की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान की इस्लामिक सेना IRGC ने खाड़ी देशों में लोगों को एक चेतावनी जारी की है। उसने कहा है कि लोग उन ठिकानों से दूर रहे जहां अमेरिकी सैन्य तैनात है या फिर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। उसने कहा है कि वो तुरंत उस जगह से 500 मीटर दूर चले जाए। ईरान ने भी ये कहा है कि उसकी ये चेतावनी उन लोगों की सुरक्षा को लेकर है जो वहां पर रहते हैं। IRGC ने ये चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर तुरंत किसी भी भीषण हमले से जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब ईरान भी अमेरिका के सैन्य बेसिस पर जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में मौजूद हैं उन पर बड़े हमले कर सकता है। और ईरानी सेना ने अपने बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन थंडर में 24वें चरण के तहत बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेसों पर ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इन हमलों के लिए अपने आराश सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में ईंधन टैंक, गोदाम, बैरक को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन में अल अजराक बेस को भी एयरक्राफ्ट हैंगर और मेंटेनेंस शेड पर बड़े हमले किए हैं। इसका दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने इन हमलों को अपने परमाणु सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई और एयर स्ट्राइक्स का सीधा जवाब बताया। ईरान ने इन हमलों के बाद बहरीन के सायरन बजने की खबरें भी लगातार सामने आई। हालांकि अमेरिका या जॉर्डन की ओर से अब तक इसको लेकर किसी बड़े नुकसान को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। और ईरान ने सवेरा होते ही हमलों का अगला चरण शुरू कर दिया है। ईरान की धमकी यानी IRGC ने अपने बड़े सैन्य ऑपरेशन लाइटनिंग के 25वें चरण का भी एक वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में ईरानी सेना की ओर से अमेरिका की ओर और उसके ठिकानों की ओर लगातार ताजा हमलों में मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के इस्तेमाल को दिखाया गया है। IRGC ने दावा किया है कि इस चरण में दुश्मन के रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया गया है और इसमें IRGC को सफलता भी हासिल हुई है। 25वें चरण की ये तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आई है जब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी दबाव बनाने के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी बड़े हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की फोर्स ने कल रात भी ईरान के अहम ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, तटीय निगरानी साइट और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया है ताकि हॉर्मुज में गुजरने वाले आम नागरिकों और कमर्शियल जहाजों के लिए ईरान में होने वाले खतरों को कम किया जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के IRGC के हालिया हमलों के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग आने जाने के लिए खुला है। कमर्शियल जहाज अमेरिका की सेना की मदद से इस स्ट्रेट से यानी जल मध्य डमरू से लगातार गुजर रहे हैं और उन्हें वहीं इस समय मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा चुके हैं जो ईरान के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप निभा रहे हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने राजधानी तेहरान के आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को विफल किया है और खतरों को सफलतापूर्वक उनका सामना भी किया है। दरअसल तेहरान के ऊपर संदिग्ध हवाई गतिविधियों के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तुरंत एक्टिव होते हुए कई लगातार शेल्स को दागा, मिसाइलें दागी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के विभिन्न हिस्सों में धमाके तेजी से की आवाजें सुनाई दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हमले में ही इंटरसेप्ट किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया और उन्हें नष्ट भी कर दिया। इस घटना को हाल ही में अमेरिकी सैन्य अभियानों और मिसाइल हमलों के जवाब में तेहरान की हाई अलर्ट स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच अब दोनों देशों में शीर्ष नेतृत्व आमने सामने आ गया। एक तरफ जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैनिक हमले की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पलटवार करते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने बयान को आपको दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए क्या कुछ कहा आपको बता दें। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाते हैं। ईरान पर बड़े भयानक हमले पर विचार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इन बयानों को लगातार देते आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तेहरान को साइकोलॉजिकली प्रेशर भी डाल सके। तेहरान में अभी पूरा खामियाजा नहीं भुगता है। उन्होंने कहा कि जो
हमने अटैक किए हैं उसका पूरा खामियाजा अभी ईरान ने नहीं भुगता है। यानी इस बयान को इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि अब शायद ईरान पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकते हैं। जहाजों पर हमले का हर्जाना ईरान से वसूला जाएगा। वो कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो उनकी एसर्ट्स हैं उनको जो डिफ्रीज किया गया है उन्हीं से लगातार उन जहाजों की भरपाई की जाएगी, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी जो लगातार ईरान के अटैक की वजह से दुनिया भर को हुई है। अमेरिकी कब्जे में ईरानी संपत्ति से यह भरपाई की जाएगी। दरअसल ये एक तरीके का संकेत है कि अगर ये अटैक नहीं रुके तो फिर अमेरिका और सैंक्शंस लागू करेगा, लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाएगा और ईरान की जो एसर्ट्स हैं जिनको डिफ्रीज करने की मांग ईरान कर रहा था उन्हीं की इन असर्ट से उस भरपाई को किया जाएगा। लेकिन अब अब्बास अराक्ची ने यानी ईरान ने कैसे उसका पलटवार किया ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल सैयद अब्बास अराक्ची जो उनके विदेश मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया अनावश्यक आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल अब ईरान ये फोकस करके बैठा है कि अगर कोई भी आक्रामकता कोई भी उसके ऊपर अटैक होता है तो उसकी भरपाई ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को चुकानी पड़ेगी, या तो अमेरिकी बेसिस पर अटैक करके या दूसरी तरफ से बेकाबू आक्रामकता युद्ध को और ज्यादा भड़काएगी। दरअसल अब इस पॉसिबिलिटी में यह देखा जा रहा है कि क्या यह युद्ध एक कदम और आगे बढ़ेगा, क्या मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा या फिर यह कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव से ईरान को झुकाने की सोच भारी भूल है। दरअसल ये बात ईरान ने प्रूव भी कर दिया। ईरान लगातार मानता है कि अमेरिका को जितने ज्यादा अपने बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक्स की, उससे ईरान दबने वाला नहीं है। ईरान ने और ज्यादा प्रभावी तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। भावी शांति समझौते के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान अभी अमेरिका को चेता रहा है कि आप जितना ज्यादा हम पर स्ट्राइक करेंगे हमारी अगली शर्तें जो होंगी आपके साथ नेगोशिएशंस में और ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। ईरान संपत्ति से वसूली को तो उन्होंने कहा कि अराजकता फैल जाएगी। यानी अगर हमारी संपत्ति का इस्तेमाल किया गया या हमारे पैसों का इस्तेमाल किया गया भरपाई के लिए तो फिर व्यवस्था और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा आप कह सकते हैं कि खतरनाक हो जाएगी।